रूस और पश्चिमी देशों के रिश्ते फिर से ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जगह आपसी अविश्वास और शक्ति प्रदर्शन जो है वो हावी होते दिख रहा है। रूस के विदेश मंत्री का हालिया बयान कि नाटो और यूरोपीय संघ ने मूल रूप से रूस के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी है और अब वे इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हो गए हैं। ये बयान सिर्फ सैन्य खतरे का इशारा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को भी उजागर करता है। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान में कहा कि नाटो और यूरोपीय संघ ने मूल रूप से रूस के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी है और अब वे इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हो रहे हैं। लावरेव का यह आरोप कि पश्चिमी देश सिर्फ यूक्रेन को मदद नहीं दे रहे बल्कि अब उनकी भूमिका जो है उसमें एक सक्रिय लड़ाकू पक्ष की तरह हो गई है, यानी कि अब उनके मुताबिक ये सिर्फ सैन्य सहायता तक सीमित नहीं रहा है बल्कि नाटो और यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ खुला मोर्चा दे दिया है और अब वो इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। रशिया के स्टेट न्यूज एजेंसी टैस के हवाले से लावरोव का बयान उस समय आया जब हाल ही के दिनों में बता दें कि कई नाटो सदस्य देशों ने रूस पर अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। रूस के विदेश मंत्री का यह बयान क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव पूर्व की टिप्पणियों से मेल खाता है। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि नाटो रूस के साथ युद्ध में है और इस बात को साबित करने के लिए किसी अतिरिक्त प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नाटो वास्तव में इस युद्ध में भाग ले रहा है और मॉस्को, जिसे कीव शासन कहता है, उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से समर्थन दे रहा है। आपको बता दें कि रूस जो है वो लंबे समय से यह आरोप लगाता आया कि पश्चिमी देश जो है यूक्रेन की सेना को ताकतवर बनाने के लिए युद्ध का हिस्सा बने हुए हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि यह बयान उस समय आया जब अमेरिकी राजनीति में भी यूक्रेन को लेकर हलचल है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में यह कहा था कि यूरोपीय संघ को मिलकर रूस के कब्जाए गए सभी इलाकों को वापस ले लेना चाहिए। ट्रंप ने अमेरिका की भूमिका को सहयोगियों को हथियार बेचने के रूप में बताया, यानी कि अमेरिका जो है वो प्रत्यक्ष लड़ाई में नहीं है बल्कि सहयोगियों को हथियार देकर मदद कर रहा है, लेकिन रूस इसे यूक्रेन के साथ मिलकर एक व्यापक मोर्चा बनाने का सबूत मान रहा है। हाल की घटनाओं की बात करें तो नाटो के मेंबर पोलैंड ने 10 सितंबर को यह दावा किया कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे कम से कम 3 रूसी ड्रोनों को रोका है। वहीं एस्टोनिया ने भी यह दावा किया कि उसके हवाई क्षेत्र में रूस के 3 MiG-31 लड़ाकू विमान जो हैं वो घुसे और ये विमान फिनलैंड की खाड़ी के ऊपर लगभग 12 मिनट तक बिना अनुमति के ही घूमते रहे, जिसे कि नाटो जेट विमानों ने बाहर निकाला। इसके बाद एस्टोनिया प्रधानमंत्री क्रिस्टियन माइकल ने इस घटना की निंदा भी करते हुए प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे पूरी तरीके से अस्वीकार्य बताया और नाटो संधि के अनुच्छेद 4 का सहारा लेने की घोषणा की। आपको बता दें कि यह अनुच्छेद नाटो के 32 सदस्य देशों को तत्काल परामर्श के लिए बाध्य करता है ताकि सामूहिक सुरक्षा पर फैसला लिया जा सके। अब ये पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि यूक्रेन युद्ध को अब जो है वो सिर्फ 2 देशों के बीच का संघर्ष नहीं रहा, हालांकि पहले से भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्ट नजर आ रही है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।